नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में किसी मूवी की कहानी जैसा लगता है। सीधे चलते हैं जापान के उस हिस्से में जिसे विलेज ऑफ लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र का गांव कहा जाता है। यहाँ लोग सिर्फ लंबा जीते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक दिन पूरी ऊर्जा, खुशी और एक क्लियर मकसद के साथ बिताते हैं। तो आखिर इस सुपर हेल्दी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? चलिए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी देरी के इस रहस्य को मिलकर खोलते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 24.55। ये कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। दुनिया भर के डेटा को अगर हम देखें तो ओकिनावा द्वीप पर हर 1 लाख लोगों में से करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल के पार है। सही सुना आपने, 100 साल के पार। ये ग्लोबल एवरेज से कहीं ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, ये लोग पूरी तरह से फिट और आत्मनिर्भर हैं। तो भाई वहाँ की आबो हवा में या उनके दिमाग में ऐसी कौन सी अजीब बात है जो उन्हें इतनी फंटास्टिक जिंदगी देती है? तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आखिर एक लंबी और हैप्पी लाइफ का असल राज है क्या? हम सभी लंबा जीना चाहते हैं ना, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम उस लंबी उम्र में सच में खुश रहना सीख पाए हैं? इसका जवाब किसी मोटी किताब में नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव के लोगों की डेली लाइफ में छुपा है। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, लंबी आयु का रहस्य, ओगिमी गांव। और ये डायग्राम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। ओकिनावा के इस ओगिमी गांव के लोग सदियों से एक परंपरा मानते आए हैं जिसे वो इकिगाई कहते हैं। अब ये इकिगाई काम कैसे करता है, इसे इन 4 सर्कल से समझते हैं। पहला, आपको किस चीज से प्यार है। दूसरा, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है। तीसरा, आप किस काम में बिल्कुल माहिर हैं। और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब आपका पैशन, मिशन, वोकेशन और प्रोफेशन ये चारों एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं ना, ठीक उस बीच के हिस्से को इकिगाई कहते हैं। यही आपके वजूद का असल मकसद है। आइए देखते हैं अपना दूसरा हिस्सा, कर्म से अर्थ तक, लोगोथेरेपी से लेकर इकिगाई तक का सफर। अब देखिए, इकिगाई सिर्फ आराम से बैठकर सोचने का नाम नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन एक्शन से है। वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी इसका एक रूप मिलता है, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का नाम दिया था। इस बात को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। फ्रैंकल के पास एक बार एक बेहद उदास और अकेलेपन से जूझ रहे बूढ़े डॉक्टर आए, जिनकी पत्नी का अभी निधन हुआ था। फ्रैंकल ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर आप अपनी पत्नी से पहले गुजर गए होते तो क्या होता? डॉक्टर ने सोचा और तुरंत कहा कि तब उनकी पत्नी को इस भारी दुख का सामना करना पड़ता। बस इस एक विचार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनका जिंदा रहना दरअसल उनकी पत्नी को उस दुख से बचाने का एक कीमती दाम है। एक झटके में उनके उस दर्द को एक क्लियर मकसद मिल गया। लेकिन एक बात तो तय है, अपना मकसद ढूंढना हमेशा बच्चों का खेल नहीं होता। कभी कभी इसके लिए हमें बिल्कुल सीधे बैठकर ऐसी कड़वी सच्चाइयां सुननी पड़ती हैं जिनका सामना करने से हम घबराते हैं। अपने इकिगाई को पाने के लिए बेहद हिम्मत चाहिए। अपने अस्तित्व की बिल्कुल सतह पर जाकर खुद से मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं, तभी तो सच्चाई निकलकर बाहर आती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रवाह की शक्ति, तकुमी और किसी काम के प्रति आपका जुनून। और अब जो बात हम देखने वाले हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। जब आपको अपना मकसद मिल जाता है, तब जन्म होता है एक ऐसी स्थिति का जिसे फ्लो कहा गया है। जापान में इस फ्लो को जीने वाले मास्टर कलाकारों को टकुमी कहते हैं। जीरो नाम के इन 8 दशक पुराने मास्टर शेफ की ही कहानी ले लीजिए। वो हर दिन सुशी बनाते हैं। आमतौर पर रोज एक ही काम करने से कोई भी इंसान बोर हो जाएगा, है ना? लेकिन जीरो के लिए हर दिन सुशी बनाना एक नई कला है। उनका फोकस इतना शार्प होता है कि खाना बनाते वक्त वो अपने काम में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। यही उनका फ्लो है और दोस्तों, यही उनका इकिगाई है। इस पॉइंट पर एक गहरी सच्चाई को ध्यान में रखिएगा। दुनिया के सबसे खुश लोग वो बिल्कुल नहीं हैं जो हमेशा फर्स्ट आते हैं या सबसे ज्यादा अचीव करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। सबसे खुश लोग दरअसल वो होते हैं जो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त फ्लो की इस डीप स्टेट में बिताते हैं। यानी मंजिल से ज्यादा वो रास्ता और वो अनुभव मैटर करता है जिसमें आप पूरी तरह डूबकर अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हम दिन भर में कैसा महसूस करते हैं। इसे 2 तरह से देखते हैं। एक तरफ है फ्लो की स्टेट, जहां सब कुछ एकदम आनंददायक लगता है, हमारा ईगो बिल्कुल पीछे छूट जाता है और हमारा काम खुद हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरी तरफ, जब हमारा फोकस नहीं होता,
तो वही काम बोरिंग और थका देने वाला लगता है, क्योंकि वहां कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म और ईगो आकर खड़े हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, अपने आप को किसी सार्थक चुनौती में पूरी तरह झोंक देना ही इकिगाई की सबसे जरूरी चाबी है। आइए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, लचीलापन और वाबी साबी यानी अपूर्णता को अपनाना। तो इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जीवन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, छोटे बड़े तूफान आते रहते हैं। ऐसे में लचीलापन यानी रेजिलियंस बहुत क्रूशियल है। चाहे हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, नेगेटिव इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। और जापानी संस्कृति में इसके लिए कमाल का कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। ये एक ऐसी सोच है जो सिखाता है कि अधूरी, खामियों से भरी और पल भर की चीजों में ही सबसे गहरी सुंदरता छिपी है। ये दुनिया टोटली परफेक्ट नहीं है मेरे दोस्त, और इसे इसी थोड़ी मैसी स्थिति में अपनाना हमें और एंटी फ्रेजाइल बनाता है। टूटकर फिर से जुड़ना और उसमें गर्व महसूस करना ही असल में जिंदगी है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, जीवन के 10 सबक, इकिगाई के सॉलिड नियम। चलिए देखते हैं कि ये सारी बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं और हमें क्या सिखाती हैं। ओगिमी गांव के उन बुजुर्गों ने हमें जीने के 10 सुपर प्रैक्टिकल नियम दिए हैं। पता है वो क्या है? पहला, हमेशा एक्टिव रहें, कंप्लीटली रिटायर कभी ना हो। दूसरा, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी करें, अर्जेंसी और जल्दबाजी को छोड़ दें। तीसरा, खाते वक्त पेट को सिर्फ 80% भरें। चौथा, अपने आसपास अच्छे दोस्तों का एक मजबूत घेरा बनाएं। और पांचवा, अपने अगले जन्मदिन तक खुद को और फिजिकली फिट रखने की कोशिश करें। ये पांचों नियम एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ का बिल्कुल सॉलिड फाउंडेशन है। थोड़ी देर के लिए इस 80 वाले नियम पर रुककर सोचते हैं। जापान में एक बेहद फेमस कहावत है, हारा हाची बू। इसका सीधा सा मतलब है कि खाना ठीक तब रोक देना चाहिए जब आपको लगे कि पेट 80% भर चुका है। पूरी तरह गले तक ठेल ठेल कर खाने से ना शरीर और पाचन पर भारी बोझ पड़ता है और सेल एजिंग तेजी से होती है। तो अगली बार खाते वक्त पेट में थोड़ी जगह छोड़ना दरअसल अपनी जिंदगी में और साल जोड़ने का एक सबसे आसान और प्रूवन तरीका है। अब जरा अपनी रफ्तार को यहाँ थोड़ा धीमा करते हैं और इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इचिगो इचिए, जिसका मतलब है कि ये पल सिर्फ और सिर्फ अभी है और ये दोबारा मुड़कर कभी नहीं आएगा। कल की चिंता और बीते हुए कल का पछतावा दोनों ही आपके इस एकमात्र कीमती पल को चुरा लेते हैं। जब हम ठहराव के साथ पूरी तरह इस मोमेंट में, वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो आधी चिंताएं वहीं खत्म हो जाती हैं। चलिए अब वापस गियर बदलते हैं और बाकी के 5 नियमों को तेजी से जान लेते हैं। छठा नियम, मुस्कुराते रहें और इस धरती पर आज होने के सौभाग्य को पहचानें। 7वां, नेचर यानी प्रकृति के साथ अपना कनेक्शन वापस जोड़ें। 8वां, हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके दिन में रोशनी लाती है। 9वां, पूरी तरह इस पल में जिएं। और 10वां, द एब्सोल्यूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अपने इकिगाई का पीछा करें। जो काम अंदर से आवाज दे, उस इंटरनल पैशन को खुशी खुशी फॉलो करें। ये सारे नियम सुनने में अकेले इंसान के लिए लग सकते हैं, लेकिन ओकिनावा में लंबी उम्र का एक और सबसे बड़ा सीक्रेट है, उनकी कम्युनिटी। इस अटूट बंधन को वहाँ यूईमारू कहा जाता है। इसका मतलब है टीम वर्क, सहयोग और गहरी दोस्ती। खेत में फसल काटनी हो या किसी के घर की छत बनानी हो, गांव के सभी लोग एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। ये जो डीप कनेक्शन और शेयर्ड पर्पस है ना, ये वहाँ अकेलेपन को आने ही नहीं देता। और सच कहूँ तो यही कम्युनिटी स्पिरिट उनके इस अमेजिंग लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो आप सबसे बड़ा सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को खत्म करेंगे, एक पल के लिए सोचिए, आपका वो कौन सा पैशन या जुनून है जिसके लिए हर सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ना आपको एक बोझ नहीं बल्कि एक्साइटमेंट लगे? वो क्या है जो आपके दिल को धड़कने की एक नई वजह देता है? आइए अपने अंदर के उस यूनिक जवाब को खोजें और अपना इकिगाई ढूंढ निकालें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।